morning students, how are you all? I hope you all are fine. Students, yesterday we have done chapter number 1 compound words. वो ग्रामर का था, हमने compound words किए थे. आपने वर्क तो कंप्लीट कर लिया, पर आप लोगों ने मुझे अभी तक होमवर्क सेंड नहीं किया. आप सबको अपना होमवर्क भेजना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं. सो वर्क तो आपको भेज देंगे है, तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आपको वर्क कंप्लीट करके आप कभी भी भेजिए. आपको होमवर्क जो है आपको मुझे मेरे नंबर पर ज़रूर भेजना है, ठीक है. तो आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे एंड दिस इज़ अ पोएम. ओके, पोएम है ये एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ वी शैल ओवरकम. वी शैल ओवरकम इज़ बेसिकली अ पोएम. ये वो पोएम है जो आप अपनी स्कूल असेंबली में भी गाते हैं. वी शैल ओवरकम, शायद आपको याद होगा. तो ये वही हिंदी पोएम हम होंगे कामयाब का ही इंग्लिश वर्जन है. बेसिकली ये ओरिजिनली जो ये पोएम थी ये पहले इंग्लिश थी, वी शैल ओवरकम, बट बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया. तो इसी पोएम को हम बुक में पढ़ेंगे, आज बुक में रीड करेंगे. लेट्स रीड द पोएम. We Shall Overcome. We Shall Over poem is written by Charles Albert Tindley. किसने ये लिखी है पोएम? चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले. तो रिसाइट द गिवन लाइन्स टुगेदर विद योर टीचर. अब ये पोएम हम जो है एक साथ गाएंगे, आप भी और मैं भी. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. तो ये हमने पोएम सबने एक साथ रीड करी. अब ये पोएम है, इसी का हम इंग्लिश वर्जन जो आप अपनी असेंबली में भी बोलते हैं, हम उसको जो है वो साथ में रीड करेंगे. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. तो इस पोएम में वो क्या पोएट क्या कहना चाह रहा है कि हम एक दिन तो ज़रूर कामयाब होंगे, और ये हमारे मन में पूरा विश्वास है, और हमें ये पूरा विश्वास है कि हम एक दिन तो ज़रूर कामयाब होंगे. नेक्स्ट. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. कि हम सब जो हैं हाथों में हाथ डाल के चलेंगे. हाथों में हाथ डाल के चलेंगे का क्या मतलब है कि हम सब जो हैं एक साथ मिल के चलेंगे, हम सब एक साथ यूनिटी से चलेंगे, हम एक साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे. और ये हमारे मन में पक्का विश्वास है, और ये हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम लोग हाथ में हाथ डाल के चलेंगे. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. और फिर आगे पॉइंट क्या कहता है कि हम अब डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, और हम आज बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और हमारे मन में ये पूरा विश्वास है कि हम डरेंगे ही नहीं. उसका ये कहने का मतलब है कि हम जो हैं वो कभी भी हमारे मन में किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, और हम हर चीज़ को बिना डरे जो हैं वो निभाएंगे, और बिना डरे हम आगे बढ़ते जाएंगे. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वही हमें आज़ादी दिलाएगी, वही हमें फ्री करेगी, वही हमें आज़ादी दिलाएगी. और यही सच्चाई जो है, यही जो सच है, वही एक दिन हमें आज़ादी दिलाएगी, और हमें यही आज़ादी दिलाएगी. ये हमारे मन में पूरा विश्वास है, ये हमें पक्का विश्वास है कि एक दिन यही जो सच्चाई है, यही जो सच है, वो हमें आज़ादी दिलाएगा.
और सब लोगों को ये ट्रुथ पता भी है, हमें भी पता है, मतलब इंडियन सिटीजन्स को पता है कि ये सच्चाई है, ये सच है कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. हम लोग शांति से जिएंगे। पीस है, शांति है, हर तरफ शांति होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई एक दूसरे से कोई बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेगा, किसी भी तरीके की कोई भी हमें फ़ाइट नहीं होगी, हमें किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, हमें किसी भी तरह की बहस नहीं होगी। हम सिर्फ शांति में जिएंगे, बिल्कुल शांति से रहेंगे। और एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम सब शांति से जिएंगे, बिना लड़े, बिना झगड़े। और ये हमारे मन में पूरा विश्वास है, हमें पक्का विश्वास है कि एक दिन हम लोग शांति से ज़रूर जिएंगे और शांति हमें ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आएगी। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है वो आज़ादी से पहले लिखी गई थी। तो आज़ादी से उस टाइम में हर इंसान के, हर इंडियन सिटीज़न के मन में ये था कि वो एक पीसफुल लाइफ जिए, वो एक अच्छी लाइफ जिए, जिसके लिए उसे आज़ादी की ज़रूरत थी। और इसलिए वो किसी से डरते नहीं थे, डरना नहीं चाहते थे, एक साथ मिल के चलना चाहते। तो ये सारे पोएम का जो आप ये कह सकते हैं कि सारे पोएम का जो मॉरल है वो हमें यही सिखाता है कि हमें आगे बढ़ते जाना है, साथ में मिलके बढ़ना है, बिना डरे बढ़ना है, सच्चाई से बढ़ना है और शांति में रहना सीखना है। तो ये आपकी पोएम जो हमने आज रीड करी है, ये पूरी पोएम जो है वो आपको वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, आपको कर्सिव हैंड राइटिंग में पूरी पोएम जो है वो एक स्टैंजा वे में जिस तरीके से लिखी हुई है उसी तरीके से आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करनी है। और इस पोएम को आपको लर्न भी करना है। जैसे मैंने ये पोएम आपके लिए सिंग की है, रिसाइट की है, वैसे ही आप भी मेरे लिए ये पोएम बिना देखे रिसाइट करेंगे और कॉपी में लिख के मुझे इसकी फ़ोटो भी कैप्चर करके सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप ये अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।